अस्सलामुअलैकुम। तो आज ये वीडियो मेरा उन भाइयों के लिए जिनको टाइम फ्रेम यूज़ करना नहीं आता कि हमें बड़ी टाइम फ्रेम किस तरीके से यूज़ कर लेना है या इसके साथ साथ छोटे टाइम फ्रेम किस तरीके से यूज़ कर लेना है। तो इसी वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ, आप लोगों को एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि आप लोग टाइम फ्रेम को सही तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आ जाती है और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो वो इधर ही देख लेना सही है। इसी पिक्चर की क्वालिटी थोड़ा सा लो है, लेकिन आप लोगों को एग्जांपल के लिए देख लेना और इधर ही से आइडिया ले लेना सही है। तो आप लोगों को टाइम फ्रेम वगैरह किस तरीके से यूज़ कर लेना चाहिए, तो इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है। अगर आप लोग डेली स्ट्रक्चर देख रहे हो, डेली लेवल वगैरह देख रहे हो, तो उसकी कंफर्मेशन आप लोग H4 H1 पे कर सकते हो सही है। डेली की स्ट्रक्चर और डेली की लेवल आप देख रहे हो, तो आप लोगों को H4 H1 देख लेना है और उधर ही से कंफर्मेशन देख लेना है कि मार्केट उधर ही से रिवर्सल ले सकता है या नहीं ले सकता। फिर उसके बाद अगर आप H4 की लेवल H4 की स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो उसके साथ साथ आप लोगों को H1 और M30 यूज़ कर लेना है और उसके ऊपर आप लोगों को कंफर्म कर लेना है कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है या नहीं आ सकता। इसी के साथ-साथ अगर आप H1 देख रहे हो, तो H1 के साथ-साथ आप लोगों को M30, M15 देख लेना है और उधर ही से कंफर्मेशन देख लेना है कि मार्केट रिवर्सल ले सकता है या नहीं ले सकता। और उसके साथ-साथ अगर आप M30 देख रहे हो, तो M30 में आपको M15 और M5 पे कंफर्मेशन वगैरह देख लेना है। और सेम अगर आप M15 देख लेते हो, तो M15 के साथ-साथ आप लोग M5, M1 यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ-साथ अगर आप M5 देख रहे हो, तो M5 के साथ-साथ आप लोग M1, M2 यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अभी आ जाती है और मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छा ख़ासा समझ आ जाए। तो इधर रियल चार्ट के ऊपर फोकस कर देना ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए सही है। तो इसी कंडीशन में आप लोगों को नज़र आ रही, इसी कंडीशन में हमने M15 की और स्ट्रक्चर ओपन किया है और M15 के स्ट्रक्चर ओपन करने के बाद हमने एक तरह से आइडिया ले लिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में और मार्केट डाउन जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप देख लेते हो, तो M15 के हिसाब से हमने अपनी लेवल भी निकाल लिया कि ये हमारे पास PG पड़ा है, इसके साथ साथ ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी पड़ा है और इसके साथ साथ ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ा है। तो इसी तरीके से M15 पे हमने स्ट्रक्चर रीड कर दिया, मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया ले लिया और इसके साथ साथ अपनी लेवल मार्क कर दिया। लेवल मार्क करने के बाद फिर क्या ही करोगे, फिर आप लोग अपनी टाइम फ्रेम वगैरह स्विच कर लोगे और आप लोग M1, M2, M5 पे आ जाओगे, जिस तरीके से इसी पिक्चर में आप लोगों को नज़र आ रही सही है। M1, M2, M5 पे आने के बाद आप लोग क्या ही करोगे, आप लोग इन लेवल की आइडिया ले लोगे और इन लेवल पे जब मार्केट आ जाए और उसके बाद आप लोग इधर ही से रिवर्सल देखोगे, जिस तरीके से इसी कंडीशन में आप लोगों को नज़र आ रही। मार्केट आया, पीजी को फिल कर दिया, इंटरनल लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया और उसके बाद इधर ही से आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दे दिया। तो इधर ही से जब मार्केट आपको रिवर्सल दे देता है, तो इधर ही से आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि मार्केट में रिवर्सल आया और इधर ही से फिर आप लोग सेल की पोजीशन भी ले सकते हो। और इधर ही से फिर मार्केट गिरते है और मार्केट क्या ही कर लेती है, उसी M15 की लेवल तो जो आपने निकाला था, तो उसी M15 की लेवल को टारगेट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देख सकते हो और बड़े टाइम फ्रेम की लेवल को टारगेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो।